बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे हो कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंखों के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे ओ राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुभर वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के हर त्याग भय वनवासी पिट की आज्ञा सिर धर के घर त्याग भय वनवासी पिट की आज्ञा सर धर के ओ लखन सियाले संग ओ लखन सियाले संग
छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, छल वेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। ओ बड़ा दुख पावे राजा, ओ बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ आओ रे आओ पंडित ज्ञानी, शुरू हो रही है राम कहानी। 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 ओ आओ रे आओ, आओ रे आओ, आओ रे आओ, आओ रे आओ। मुनि विज्ञानी शुरू हो रही है राम कहानी। 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बद्री केदार भगवान की जय। गौ गंगे मैया की जय। इष्ट कुल देवी देवताओं की जय। पितृ देवताओं की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हर महादेव।
परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर निखिलेश्वर सर्वाधिपति भूपति श्रीपति कमलापति निखिलेश्वर्याधिपति बाधाहरण केवलाधार निराधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निर्विहा कौशल्या क्रोध कीड़ाकारक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वाम भाग में विराजमान जगत जननी जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए कथा मंडप पर विराजमान आचार्यगण संगीताचार्य कथा में आगंतुक सभी मातृशक्ति श्रोतागण आसपास की जनता जनार्दन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। कथा रूपी ज्ञान गंगा आज द्वितीय दिवस की ओर अग्रसर है। आइए आप और हम अपने हृदय में प्रभु श्री राम सीता की झांकी विराजमान करके प्रभु श्री राम के उन दिव्य चरित्रों का श्रवण करेंगे जिन लीलाओं के माध्यम से प्रभु श्री राम ने मानव को मानव बनना सिखाया। भगवान ने दो विशेष अवतार लिए, एक कृष्ण और एक राम का। कृष्ण अवतार में भगवान ने मानव को लीलाओं के द्वारा उनके कर्तव्यों का बोध कराया। मृत्यु कैसे मंगलमय हो ये बताया, लेकिन मानव को जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कैसे चलना है अच्छे वक्त में बुरे वक्त में, ये सब मानव को जीना सिखाया प्रभु श्री राम ने राम अवतार। मृत्यु मंगलमय कैसे हो ये भागवत सिखाती है, और जीवन मंगलमय कैसे हो ये राम कथा सिखाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोले रामचरित मानस को अपने जीवन में जो उतारता है या उतार दे, उसका जीवन पूरी तरह से शांति और सुख में बीतते हुए मंगलमय बनते हुए अंत में प्रभु श्री राम के साकेत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और यही प्रयत्न हम जीवन भर करते रहते हैं। साधु संत अपनी पूरी उम्र गंवा देते हैं, गुफाओं में बैठकर साधनाओं में बैठकर अपने शरीर की माटी बना देते हैं। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। कल आपने तुलसी बाबा का जीवन चरित्र सुना, राम कथा का महात्म्य सुना। क्यों सुने राम कथा, ये सब आपने कल सुना। निर्गुण निराकार परमात्मा क्या है ये कल की कथा में आपको श्रवण कराया था। आज द्वितीय दिवस की कथा में बाबा तुलसी अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। सादर शिव नाई अब माथा, सादर शिव नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631, संबत 1631, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बारे मधुमासा,
नौमी बारे मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसी बाबा लिखते हैं, भगवान शंकर के चरणों में मैं अपना मस्तक रखते हुए और सारा अहंकार भगवान शिव के चरणों में रखकर अब राम कथा आरंभ करता हूँ। संवत 1631 राम नवमी के दिन अयोध्या में राम जन्म उत्सव मनाने के बाद सरयू के तट पर तुलसीदास जी ने अपनी कुटिया में इस ग्रंथ का शुभारंभ किया। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना तापस समदम दया निधाना परिमारक पत परम सुजाना परिमारक पत परम सुजाना माघ मकर गति रवि जब होई माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति भाव सब कोई तीरथ पति भाव सब कोई भारद्वाज आश्रम अति पावन भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि मन मन भावन परम रम्य मुनि वर मन भावन भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागराज में, जिसको आज इलाहाबाद कर दिया था बीच में लोगों ने, राजनीति वालों ने, फिर से यह प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि का आश्रम था। माघ के महीने में लोग माघ स्नान करने आते हैं, बड़े बड़े संत महंत दिव्य महापुरुष प्रयागराज में। अभी कुछ समय पहले भी लोग गए दूर दूर से प्रयागराज में महाकुंभ में। लेकिन माघ मास में भी हर साल लोग स्नान करने जाते हैं। सब त्रिवेणी में स्नान करने आए संत महात्मा, और जब वापस जाने लगे तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। उन संत महात्माओं में एक आखिरी संत जब विदाई ले रहे थे याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने जब भारद्वाज मुनि से विदा मांगी तो भारद्वाज मुनि ने उन्हें रोका और रोक कर प्रणाम करके पूछा, मुनिवर मेरा संशय दूर करें, अयोध्या में जो राम है क्या उन्हीं राम का नाम महादेव जपते हैं या फिर कोई और भी राम है? संत पुराण उपनिषद वो किस राम का, कौन से राम है जिनकी महिमा गाते हैं? क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कोई कहता है वो घट घट में बैठा है, कोई कहता है वो दशरथ का बेटा है, कोई कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र है। कौन है राम? याज्ञवल्क्य जी कहते वही राम दशरथ का बेटा,
वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सभी पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनिवर वत्स ध्यान लगाकर आदर से सुनो, श्री राम कथा का वर्णन करता हूं। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे करहि जी पाना, संत चकोरे करहि जी पाना, महामोह महि से सुविशाला, मोहि मई शीश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भारद्वाज जी को कहते याज्ञवल्क्य जी श्री राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिनका संत चकोर पान करते हैं। अच्छा, ये नहीं कहा कि राम कथा चंद्रमा के समान है, नहीं, बोले चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो बड़ी शीतल होती हैं, किरणों के समान कहा। राम कथा सुनकर मन को, हृदय को, आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। मैंने कल भी बताया था कथा में कि जैसे ही लोग कहते हैं कई बार घर में उत्पात हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अखंड रामायण का पाठ कराओ, इसीलिए कहते हैं राम का तो नाम ही बड़ा शांति प्रिय है। हाँ, टेढ़े हमारे थोड़ा ठाकुर जी हैं, लेकिन राम नाम को बोलते ही मन में संतुष्टि का भाव जाग जाता है। ये चंद्रमा की किरणों के समान प्रभु श्री राम जी की कथा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में भगवान शिव जी और उनकी धर्म पत्नी, इनको कथा सुनने की इच्छा हुई। दोनों कैलाश से उतरे और दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि का आश्रम था, वहां पर आए। संग सती जग जननी भवानी, तुलसी बाबा ने लिखा है जगत की जननी, जगत की पराम्बा, जगदम्बा साथ में आए। तो बोले जब भी कथा सुनने आए तो पति पत्नी दोनों साथ में ही आए तो ज्यादा अच्छा है। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये पति भेज दिए सबने कमाने के लिए, कमाना भी जरूरी है। अधिकतर बोले जब भी कथा सुनने आए तो पति पत्नी एक साथ आए। अगस्त्य ऋषि ने जैसे भगवान शंकर को मां जगदम्बा के साथ द्वार पर देखा, अगस्त्य ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया, पूजन किया भगवान शिव शंकर का, मां सती का। लेकिन मां सती ने संत की सरलता का गलत अर्थ लगा दिया। मां सती कहती है ये अभी से जो चरणों में लेट रहा है हमारे, ये क्या गद्दी पर बैठकर कथा सुनाएगा हमें, ये तो अभी से हमारे चरणों में लेट गया।
बोले कभी भी पूर्वाग्रह न बांधे मन में, किसी की सरलता का गलत अंदाजा न लगा दे। ये केवल यहाँ कुंभज ऋषि और ये शिव तक बात नहीं है, कथा यही तो सिखाती है। अपने निजी जीवन में भी यदि कोई सरल व्यक्ति है, उसकी सरलता का फायदा न उठाए। ये न सोचें ये तो शरीफ है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। उसकी तरफ साक्षात परमात्मा खड़े रहते हैं। यही कथाओं का फल है, यही कथाओं का मर्म है। सरलता का कभी भी फायदा न उठाएं किसी की। मां सती ने यही किया। इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। किसी शरीफ व्यक्ति की शराफत का अगर फायदा उठा दिया तो काम बिगड़ जाते हैं अच्छे अच्छे। अगस्त्य ऋषि ने राम कथा आरंभ कर दी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, राम कथा जब कुंभज ऋषि ने गाई तो केवल शिव जी ने सुनी, मां सती ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी पता है? इसका कारण होता है, अगर आपके पास किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने बोल दिया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, आपकी दृष्टि वैसी ही हो जाएगी उसके प्रति। और चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति है, आपके पास किसी ने बार बार बोल दिया कि वो बहुत अच्छा आदमी है, तो आपकी दृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी उसके प्रति। आप वैसे ही सोचने लग जाओगे, हाँ ये तो अच्छा आदमी है। मां सती ने पहले ही सोच लिया कि ये क्या कथा सुनाएगा, इसलिए उसकी कथा पर ध्यान ही नहीं दिया, सुनी नहीं। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या किया, मां सती का नाम हटा दिया। सुनि महेश परम सुख मानी, केवल भगवान शिव ने सुनी। और भगवान शिव ने सोचा कि बड़ी सुंदर कथा सुनाई, अगस्त्य ऋषि को कुछ देना चाहिए, कुछ भेंट देनी चाहिए। भगवान ने कहा बाबा आपको क्या दूं? अगस्त्य ऋषि ने मांगा नहीं, पूछा भक्ति के विषय में, प्रभु मुझे भक्ति के विषय में कुछ बताइए, कुछ ज्ञान दें। तो भगवान शिव ने कुंभज ऋषि को, भारद्वाज ऋषि को, ये एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के दो नाम है, भारद्वाज मुनि को भक्ति का दान दिया। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तुलसीदास जी ने बड़ा सम्मान दिया था। पहली चौपाई जो आई थी कि संग सती जग जननी भवानी। कौन आया? बोले भगवान शिव के साथ जगत की जगदम्बा, जगत की मां आई। लेकिन एक संत की सरलता का गलत अर्थ निकाल दिया, तो तुलसी बाबा ने अब क्या कहा? जग जननी भवानी नहीं कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष की पुत्री कहा, चालाक की पुत्री। अब जगदम्बा नहीं कहा तुलसीदास ने। उसी समय बोले जब भगवान शिव और मां सती जब कथा सुनकर जा रहे थे कैलाश की ओर, तो मार्ग में क्या देखा? पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, संतों को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान विष्णु ने रघुवंश में राम अवतार धारण किया था। वन में घूम रहे थे मां जानकी की खोज में। भगवान शिव ने सोचा समीप गया तो भगवान की लीलाओं में विघ्न पड़ेगा, इसलिए दूर से प्रणाम करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज नसा। हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, जग के पालन आपकी जय हो। दूर से प्रणाम करके, वहीं से दूर से प्रणाम किया राम जी को। सती जी को फिर से शंका हो गई राम जी पर। प्रश्न किया, बोले प्रभु आप इन्हें प्रणाम कर रहे हो, ये तो किसी को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बोले देवी, जिनकी कथा अभी हमने कुंभज ऋषि से सुनी थी, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, ये वही है मेरे इष्ट श्री राम। और हमारे सद्भाग्य देखो, पहले हमने इनकी कथा सुनी और उसके बाद हमें तुरंत इनके दर्शन भी हो गए। लेकिन माँ सती नहीं मानी। बोले आप जिसे ब्रह्म कहते हो, तो ब्रह्म को ये मालूम नहीं है कि उसकी पत्नी को कौन ले गया। ये कैसा ब्रह्म है। देखो, चालाक व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल करता है। जैसे आजकल जो कलिकाल हो गया, यहाँ वेदों पे पुराणों पे बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े करने लग गए लोग। समझ में उन्हें आता नहीं है कि किसी चौपाई किसी श्लोक का मतलब है क्या, लेकिन सवाल पूछने लग जाते हैं पढ़े लिखे बनकर। यही काम देखो सती माँ कर रही है कि ब्रह्म को पता नहीं उनकी पत्नी कौन ले गया। ये कैसा ब्रह्म है। अब बोले ये तो त्रेता की बात थी, सती तब नहीं मानी। आज कली काल में तो बोले इन तीन को नहीं समझा सकते आप, कभी नहीं। कौन तीन? बोले एक तो अपनी पत्नी या पति, इनको नहीं समझा सकते। दूसरा आप अपने पड़ोसी को नहीं समझा सकते, और तीसरा आप अपने रिश्तेदार। इन तीनों को कभी नहीं समझा सकते आप। मां सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा लेहु। देवी, अगर तुम्हारे मन में शंका है, संदेह है, मेरी बात नहीं मान रही है, तो ऐसा करो, तुम परीक्षा ले लो। पहले तो तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा ले लो। और परीक्षा लोगी तो याद रखना, विवेक मत छोड़ना। और एक बार मैं फिर बता दूं, तुम जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो, वो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी है, जगत पिता है। मां सती नहीं मानी, चली परीक्षा लेने राम जी की। और भगवान शिव कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। अस कहे लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे समझाने पर भी नहीं समझी, अब तो राम जी की जो इच्छा होगी, जो रचा होगा वही होगा। जाओ देवी। अब मां सती ने खूब सोच विचार करके निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी सीता के वियोग में घूम रहे हैं वन में, क्यों न सीता का ही रूप धारण कर लो। ब्रह्म होगा तो पहचान लेगा, ब्रह्म नहीं होगा तो कहेगा कि सीता तुम कहां गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मां सती ने मां जानकी का वेश बनाकर मार्ग में खड़ी हो गई, लेकिन राम जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आगे निकल गए। मां सती फिर से आगे खड़ी हो गई सीता के वेश में, लेकिन भगवान श्री राम जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा, आगे निकल गए। राम जी ने देखा ही नहीं। मां सती एकदम निकट आ गई और सरलता से मां सती क्या कहती है, सीता जी के वेश में राम जी से कहते, बोले आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं तो यहीं पर आई हुई थी। राम जी सब जानते हैं, चुप है। बोले जीव बहुत कोशिश करता है चालाक बनने की, परमात्मा के सामने भी चालाक बन जाता है, लेकिन परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है, वो सब जानते हैं। कवि गंग ने लिखा है, तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़
चढ़ो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांगने आए। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए। कभी गंगे कहे सुनो शाही अकबर, कर्म छिपे ना बभूति लगाए, कर्म छिपे ना बभूति लगाए। अगर तारे कितने करोड़ों हैं, लाखों हैं आकाश में, लेकिन चंद्रमा की रोशनी को नहीं छिपा सकते। कितने भी बादल लग जाएं, लेकिन भगवान सूर्य को छिपा नहीं सकते। कितनी देर छिपा लेंगे? रण चढ़ो रजपूत छिपे नहीं। अगर लड़ाई के मैदान में कोई राजपूत है, क्षत्रिय है, वो अपना बल छुपा नहीं सकता। अगर उसको बोला जाए कि तू इससे पिट जाना, पर वो पिटेगा नहीं, क्यों? छुपा ही नहीं पाएगा अपनी ताकत, पिटेगा नहीं, पीट के आ जाएगा। दाता छिपे नहीं मांगने आए। अगर आप कितना भी बोलो किसी को कि नहीं देना, दान नहीं देना, जो दानी होगा वो देकर रहेगा, चुपके से देगा, कैसे भी देगा, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि उसकी आदत है, स्वभाव है, उसे परमात्मा ने वो गुण दिया है, उसे छुपा नहीं सकता। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं। अच्छा, बोले जो चंचलता है जिसके अंदर, उसके नैन कभी इधर कभी उधर, कभी ये देख कभी वो देख, वो शांत नहीं बैठ सकती। प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए। अगर किसी का प्रेम प्रसंग है, बोले कितनी कोशिश कर ले, उजागर होगा ही होगा। कभी गंग कहे सुनो शाही अकबर, कर्म छिपे ना बभूति लगाए। कितनी भी विभूति माथे पर लगा लो, बोले कितनी मालाएं गले में डाल दो, लेकिन आपके कर्म छिपेंगे नहीं। अभी देखा आपने कुंभ में, कलियर में 12-14 लोग पकड़े गए विधर्मी, और वेश बना रखा है साधु का। लाखों लोग घूम रहे हैं ऐसे साधुओं के वेश में। इससे क्या हो रहा है? बोले हमारी संस्कृति तो बदनाम हो रही है। लोग ये बोलते हैं ये हैं, ये संत ब्राह्मण लोग ऐसे हैं, लेकिन पता ही नहीं वास्तव में है क्या वो। इसलिए कभी गंग ने कहा कि कर्म छिपे ना भभूति लगाए। कितना भी छुपा लो आप, कितना भी छुपा लो, आपके कर्म उजागर कर ही देंगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं। माँ सती ने बड़ी कोशिश की राम जी से छुपाने की कि मैं ही जानकी हूँ। तो अब क्या किया प्रभु श्री राम ने? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरे के तू। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन संबोधन कुछ नहीं किया। माँ कैसे कह सकते हैं? तो पत्नी के वेश में है। इसलिए क्या कहा? बोले पिता शंकर कहाँ हैं और आप अकेली कहाँ घूम रही हैं यहाँ इस वन में? आपको पता है जानकी अकेली छोड़ दी थी हमने थोड़ी देर के लिए, उसका अपहरण हो गया। अब माँ सती को विश्वास हो गया ये परमात्मा ही है, पति शंकर ने सही कहा था। अब भाग निकली वहां से, लेकिन मार्ग में बैठ गई। क्या करो? नयन मूंद बैठी मगमाई, नेत्र बंद किए वही मार्ग में ही बैठ गई। शंकर भगवान के पास भी नहीं आई। अब विचार कर रही है क्या करूं? मैं शंकर करे कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति शंकर का कहना नहीं माना, अज्ञानता से मैं राम के पास चली गई। अब भगवान शंकर पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? लेकिन जैसे तैसे डरते डरते भगवान शंकर के समीप गई समीप महेश तब हंसी पूछ कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहो सत्य तब बात। भगवान शंकर ने हंसकर पूछा, कहो देवी कैसे परीक्षा ली और सच बताना।
अब आद्य शक्ति है, जगत की अम्बा है, झूठ थोड़ी ही बोलेगी। लेकिन भगवान शिव को शंका हुई कि सती आज झूठ बोलेगी, और वही हुआ। सती ने झूठ कहा। क्या कह दिया? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। मां सती कहती है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, जिस तरह से आपने प्रणाम किया मैंने भी उसी तरह से प्रणाम किया। झूठ बोली, जबकि प्रणाम राम जी ने किया। तो बोले एक झूठ छिपाने के लिए 10 और बोलने पड़ते हैं, इसलिए एक सच बोल दो, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। 10 झूठ बोलने से व्यक्ति बच जाता है। यही राम कथा सिखाती है। तब शंकर देखहूं हरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, ध्यान में देख लिया जो कुछ हुआ वहां सब देख लिया। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होई अनीति। भगवान शंकर ने सोचा कि अब सती के साथ यदि गृहस्थ आश्रम में रहता हूं तो अनीति का आचरण होगा। कैसे? कि मेरी पत्नी ने तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया इसी शरीर से, अब इसे पत्नी के रूप में कैसे रखूं? ये तो अनीति वाला आचरण होगा। इसलिए जब तक सती का ये शरीर रहेगा तब तक सती मेरी मां के समान रहेगी, पत्नी नहीं। भगवान शिव समाधि में बैठे और 87,000 वर्ष तक भगवान शिव की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी तो श्री राम नाम का स्मरण किया। मां सती ने सुना जगतपति जाग गए, तुरंत शिव जी के पास गई। लेकिन सन्मुख शंकर आसन दीना, भगवान शिव ने वाम भाग में नहीं बिठाया। बोले वाम भाग जो है वो पत्नी का होता है, वाम भाग नहीं बिठाया। बोले सामने सन्मुख शंकर आसन देना, सामने बिठाया, आसन दे दिया। पत्नी का अधिकार चला गया, अब तुम पत्नी नहीं हो। सती की तो काया सूख गई, पति पत्नी का संबंध टूट गया। भगवान शंकर को लगा सती को कुछ कहा, कुछ कथाएं सुना दूं, इसका मन में जो दुख है वो कम हो, क्योंकि पति वियोग सम दुख जग माही। बोले स्त्री को यदि सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है पति का वियोग। सबसे बड़ा दुख उसके लिए वही है। उसके पुत्र भी अगर छोड़कर चले गए, उसे बहू छोड़कर चले गए, सब छोड़कर चले गए, अगर उसके साथ पति भी नहीं है तो सबसे ज्यादा स्त्री बोले तब टूट जाती है, और उसके बराबर दुख उसके लिए कोई नहीं है। भगवान शंकर को लगा इसे कुछ कहानी सुना दूं, कथा सुना दूं। भगवान शंकर ने कहा सुनो सती, मैं तुम्हें कथाएं सुनाता हूं, अपना मन यहाँ लगाओ। तभी क्या हुआ? बोले स्वर्ग में एक घटना घटी। सभी देवताओं को एकत्रित करके ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि प्रजापति की पदवी किसको दी जाए। इतने में सारे देवताओं ने सबने दक्ष का नाम लिया, तो दक्ष को सम्मान मिल गया, दक्ष को प्रजापति की पदवी मिल गई, और अब दक्ष को अभिमान हो गया। तो तुलसी बाबा ने ये भी लिखा है, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पद मिला हो और उसको पद का मद ना हुआ हो। मद मतलब अभिमान। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे पद मिल जाता है उसे अभिमान अवश्य हो जाता है उस पद का। अगर विवेक नहीं है, अगर सत्संग नहीं है तो उसे अभिमान हो जाता है। दक्ष को अभिमान हो गया। दक्ष ने एक यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं दिया। और इस यज्ञ का मतलब क्या था? इसका यज्ञ का मतलब था कि शिव और सती का अपमान करना ही इस यज्ञ का मतलब था।
ये क्या हुआ था, क्या कारण था ऐसा कि दक्ष अपमान करना चाहता था भगवान शिव सती का? बोले इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, वहां भगवान शंकर भी मौजूद थे, भगवान विष्णु भी मौजूद थे। और वहां उस सभा में दक्ष जो प्रजापति बनाए गए वो आए। यहाँ सब प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े उठे, लेकिन 3 लोग नहीं उठे। कौन 3? एक तो ब्रह्मा जी। तो दक्ष ने कहा ये तो मेरे पिता हैं, अगर पिता पुत्र के सम्मान में न उठे कोई बात नहीं। दूसरे विष्णु जी। दक्ष ने सोचा ये तो मेरे इष्ट हैं, अगर इष्ट अपने भक्त के सम्मान में न उठे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो शंकर जी को बोला ये क्यों नहीं उठा, ये तो मेरा दामाद था। अहंकार के वश वो भूल गया कि देवादिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसे अभिमान था, ये सोचता था ये शिव तो मेरा दामाद है और दामाद को तो ससुर के सम्मान में उठना चाहिए था। और कारण क्या था? भगवान शिव तो भोले वाले हैं, वो तो उठ भी जाते, लेकिन भगवान शिव जहां पर भी रहते हैं नेत्र बंद करके राम नाम का ध्यान करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगा दक्ष कब आया। नहीं उठा तो दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा शिव को। भगवान शिव ने फिर भी पलट कर कुछ नहीं कहा, सीधे कैलाश की ओर चले गए। और इस बात को बहुत समय हो गया, मां सती को भी नहीं बताया भगवान शिव ने कि क्या हुआ वहां। भगवान जब मां सती को कथा सुना रहे थे, मां सती दुखी हो गई थी, पति पत्नी का संबंध टूट गया। उसी वक्त कैलाश के ऊपर से विमान जाने लगे। कहां? कनखल हरिद्वार की ओर। अब मां सती ने कथा में फिर विक्षेप डाल दिया। भगवान कथा सुना रहे और मां सती कहती रुको न रुको जरा, ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा जाने दो, कहीं भी जा रहे हो जाने दो, हमें क्या, तुम कथा सुनो न, कथा पर ध्यान दो, ये मत देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मां सती ने फिर बार बार पूछे ये विमान जा कहां रहे, पहले ये बताओ। भगवान ने बता दी बात। बोले अब तुम्हारे पिता दक्ष हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, मेरे साथ मनमुटाव है किसी बात को लेके, इसलिए सबको निमंत्रण दिया लेकिन हम दोनों को नहीं दिया। और देवी जहां निमंत्रण न मिला हो वहां नहीं जाना चाहिए, कोई अर्थ नहीं है वहां जाने का। लेकिन बोले पिता के घर में कोई कार्य हो और पुत्री का मन उस तरफ न खींचे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ये बात तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके घर में अगर कार्य हो रहा हो और आपको न बोला होगा तो आपका मन नहीं लगेगा जब तक वहां गए नहीं। पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं कौन कौन आए होंगे। ऐसा ही मन सती का खींचने लग गया। सती ने कहा बोले प्रभु मैं जाऊं? भगवान शंकर बोले देवी देखो, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि 4 जगह बिना बोले जा सकते हैं। 4 जगह से यदि निमंत्रण न आया हो तो इन 4 जगहों पर आप बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। कौन कौन सी 4 जगह? एक है मित्र के घर, आपका कोई मित्र है, सहेली है, उसके घर में कोई कार्य हो रहा हो, उसने नहीं कहा हो, क्या पता भूल गई हो, कैसे भी हो, चले जाओ बिना निमंत्रण के, जा सकते हो। माता पिता के घर दूसरी जगह, माता पिता के घर भी आप बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। तीसरी जगह है गुरु का घर, गुरु के पास भी आप बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। और चौथा है कि जहां भी धार्मिक कार्य हो रहे हो, यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत राम कथा कुछ भी हो रहा हो, सत्कर्म हो रहे हो जहां, यहां पर भी आप बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। और बोले इन स्थानों पर भी कब न जाएं? इन 4 स्थानों में एक स्थिति है, तब इन स्थानों में भी न जाए। कब? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
तुलसी तहां न जाई चाहे कंचन बरसी नैन। अगर आपको देखकर कोई हर्षित नहीं होता है तो वहां चाहे सोने चांदी की बरसात हो जाए आपके ऊपर, लेकिन नैन आपको देखकर नैन हर्षित नहीं हुए, किसी के खुशी नहीं हुई अंदर से आपके आने से, तो बोले यहां पर भी मत जाओ, फिर तब न जाओ। भगवान शंकर कहते देवी देखो, वहां जाने से जहां कोई हमारा विरोध करता हो, हमारा आगमन जिसे पसंद न हो, जहां जाने से प्रेम न मिले, न जाओ वहां। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहां गए कल्याण न होई। आपसे कोई बैर रखता हो, वहां जाकर कल्याण नहीं होता। लेकिन सती नहीं मानी, शिव जी समझ गए ये अपनी हट पे आ गई। मां सती के मन में मायके जाने की खींचतान और पति के पास रहने की, दोनों तरफ की खींचतान चलने लगी। क्या करूं, मायके जाऊं तो पति को अकेले छोड़ रही हूं, ये आ नहीं रहे हैं मेरे साथ, और न जाऊं तो मेरे मायके में तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है जहां सभी देवी देवता जा रहे हैं, मेरी बहनें आई होंगी, वहां बहुत से रिश्तेदार आए होंगे, बहुत लोग आए होंगे, उत्सव मनाया जा रहा होगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा वहां। आधा मन सती का शंकर जी के पास और आधा मन मायके की तरफ। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अंत में फैसला किया भगवान शिव को छोड़ने का, मायके ही जाती। बोले ये मायके की माया बड़ी अजीब होती है, जितनी जल्दी टूट जाए स्त्री का उतना ही ज्यादा कल्याण है, उतना ही उसका कल्याण है, जितना वो उस मायके की माया को। हाँ ये है, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, कुछ स्थिति और परिस्थितियों के साथ तो ठीक है, जैसे कि माता पिता के सुख दुख में ऐसे तो ठीक है आना जाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको भूल ही जाए, जन्म दिया है उन्होंने, भूल न जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे रहे तो ससुराल में, लेकिन गुणगान मायके के करते रहे। अब मेरी माँ क्या कर रही होगी, मेरे पिता क्या कर रहे होंगे, अब मेरे भाई क्या कर रहे होंगे, अब वहाँ क्या खा रहे होंगे, उनको रहने दो। आपको तो वो जगह मिल गई, वहां से तो आपका राशन कार्ड से भी नाम काट दिया गया है, वहां के आप हो ही नहीं। अब तो आपको घर परिवार वैभव संपत्ति सब कुछ पति के घर में ही मिल रही है। इसलिए बोले उसके बाद भी अगर स्त्री बार बार मायके का करती है तो समझ लेना उसका कल्याण नहीं होने वाला, अब कुछ ना कुछ घटना उसके साथ घटित होने वाली। भगवान शिव को छोड़ा और मायके जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने कहा रुको सती, तुम्हारे साथ अपने गणों को भेज देता हूं, अकेली मत जाओ। भगवान शिव ने एक गठरी में मां सती का पूरा सामान बांध दिया। क्यों? कि इसकी कोई एक भी निशानी मेरे पास नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मुझे भजन करने में बाधा होगी। गणों के साथ मां सती पहुंची यज्ञ में, और इधर यज्ञ में दक्ष की कठोर सूचना थी कि यदि सती और शंकर यहाँ आ जाएं तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा। पहले तो आएंगे नहीं, अगर आ भी गए तो उनका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। मां सती जब पिता के घर में पहुंची तो किसी ने मां सती का न सम्मान किया न बात की। सादर भल ही मिली एक माता, केवल मां सती की मां ने मां सती को गले लगाया, खूब रोई, और किसी ने मां सती को न प्रणाम किया, न सम्मान किया, न गले लगाया। और भी बहुत सारी बहनें थी वहां। मां सती ने देखा, अब मंडप की ओर घूमी, सब जगह सती जाई देखऊं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। मां सती ने जब पूरे यज्ञ मंडप पर घूमी, चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो शिव का भाग कहीं भी यज्ञ में नहीं था।
किसी भी ऋषि मुनि ने इसका विरोध नहीं किया। भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया था, वो दुख तो था ही, लेकिन अब शिव का अपमान हो गया, पति का अपमान हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। मां सती को क्रोध आ गया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। मां सती क्रोध में कहती, हे ऋषियों मुनियों सभासदों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव की निंदा कही है, शिव की निंदा सुनी है, उन्हें तुरंत फल मिलेगा और मेरे पिता दक्ष को भी भली भांति पछतावा होगा। मेरे मंदबुद्धि पिता ने जगत के सच्चिदानंद जैसे शिव जी की निंदा की है, इसलिए अब दक्ष पुत्री के रूप में मैं ये शरीर ही नहीं रखना चाहती। अंत काल में क्रोध को त्याग दिया, पद्मासन में बैठी प्राणायाम किया, समान में मिलाया, कंठ में से ऊपर खींचा, नाभि चक्र से प्राण को उठाकर अनाहत और विशुद्धा चक्र आज्ञा चक्र में ले गई। वायु और अग्नि को धारण किया। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक शिव जी ही मेरे पति हूँ, ऐसा कहकर दाएं पांव के अंगूठे में से योगाग्नि प्रकट की और वहीं यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल महाकारा। सती का जब इस तरह प्राण त्याग ना देखकर हाहाकार मच गया दक्ष की यज्ञ में, शिव गणों ने यज्ञ तोड़ दिया, दक्ष के गणों ने शिव गणों को मारा पीटा, यज्ञ का नाश देकर सारे ऋषि मुनि भाग निकले। और नारद जी अब तुरंत गए कैलाश में, भगवान शंकर को कहा, बोले देवादिदेव महादेव अनर्थ हो गया। भगवान बोले क्या हो गया नारद जी? बोले महाराज प्रभु मां सती ने अपना देह त्याग कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता था ऐसा होना ही था। बोले प्रभु आपके गणों की भी बहुत पिटाई हुई वहां पर दक्ष के गणों से। अब भगवान शिव को क्रोध आया, तुरंत अपनी जटा से बाल पटका पृथ्वी पर और वहां से वीरभद्र उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र को आज्ञा दी, तुम्हें क्या करना है तुम भली भांति जानते हो। मां भद्रकाली और वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ में आए, पवन की गति से आंधी तूफान बनकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जिसने ऋषि मुनि ने जो किया था, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, अंत में दक्ष की गर्दन पकड़ी और उसका सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। योगाग्नि में चलते समय भगवान से प्रार्थना की मां सती ने कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक मैं शिव की ही पत्नी बनूं। इसलिए क्या लिखा है तुलसी बाबा ने, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मरते समय जो इच्छा थी उसी कारण, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, इसी कारण हिमालय के घर जाकर पार्वती के रूप में फिर से जन्म हो गए। दक्ष की पुत्री बुद्धिमता की प्रतीक जो अस्थिर श्रद्धा थी वो जल गई। अब हिमालय के रूप में अचल स्थिरता के साथ जन्मे एक स्थिर श्रद्धा पार्वती का स्वरूप में जन्म ले लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पार्वती का जब जन्म हुआ तो तुरंत नारद जी वहां आए, वीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, कीर्तन करते हुए हिमालय के घर आए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारे पर आसन दीना। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का आदर सत्कार किया, चरण धुलकर आसन दिया, अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिलाया।
हिमाचल ने हाथ जोड़कर नारद जी से विनती की, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप मेरी पुत्री का भविष्य बता दो। नारद जी ने भवानी की हस्तरेखा देखी और कहा, हिमाचल आप बड़े भाग्यवान हैं, आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न, स्वभाव से भी सुंदर सयानी होगी, इसके उमा, अंबिका, भवानी आदि नाम होंगे, लेकिन इसके हाथ में 2 रेखाएं ठीक नहीं हैं। बोले ज्योतिषी भी ऐसे ही बोलते हैं, पहले अच्छा अच्छा बोल देते, बुरा बाद में बताते हैं। कौन सी रेखा? बोले इसके हाथ में पति की जो रेखा है वो थोड़ा टेढ़ी लग रही है। हिमाचल ने कहा, महाराज कैसा पति मिलेगा मेरी पुत्री को? बोले अगुण, अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशयहीना। कैसा होगा? बोले अगुण होगा, अमान होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा। आगे कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी कह मिलई परिहस्त अशिष। जोगी होगा, जटा वाला होगा, काम रहित होगा, मन वाला होगा, नंगा अमंगल भेष, शरीर पर भस्म लगाता होगा, शमशान में अकेला रहता होगा, ऐसा पति तुम्हारी पुत्री को मिलेगा। माता पिता के तो बोले आंखों में आंसू आ गए, ऐसा पति क्या करें? बोले नारद जी आप कुछ कर सकते हैं, आप बताओ, मैं कोई अनुष्ठान कर लूं, कोई जप कर लूं, कुछ उपाय कर लूं जो मेरी पुत्री को ऐसा पति न मिले। नारद जी ने कहा, हिमाचल ये तो हस्तरेखा से कौन बदल सकता है? कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को नमेट निहार। नारद जी कहते, हिमाचल विधाता ने जो मानव के ललाट में लिख दिया, उसे देव दानव राक्षस नर नाग मुनि कोई भी नहीं मेट सकता। आपकी पुत्री के भाग्य में जो है उसे अवश्य मिलेगा। हाँ, 2 ही चीज है ऐसी जो भाग्य बदल सकती है। कौन सी है वो 2 चीज? एक तो है बोले संत, बड़ा सिद्ध दिव्य भव्य महापुरुष कोई संत हो, वो आपके भाग्य को बदल देगा। और दूसरा है भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, ये भाग्य बदल देता है। आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं ना, वृंदावन में आजकल बड़े चर्चित हैं प्रेमानंद जी महाराज। दोनों किडनियां खराब है ना, फिर भी देख लो सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, बैठे हैं। कहते हैं ना, राधा 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 जपते रहो जपते रहो। भगवान का नाम एक ऐसा है, अगर आप दिन रात आपके मुख में बैठ गए, समझ लेना आपके जीवन का, इस लोक का भी और परलोक का, दोनों का उद्धार हो चुका है। नारद जी ने कहा, ये 2 ही नाम ऐसे हैं जो भाग्य बदल सकते हैं। बोले हिमाचल पूरे जगत में आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी। शिवजी अखंड ब्रह्मचारी हैं, पार्वती को शिव मिल जाए तो क्या कहना, वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, देवादि देव महादेव है, और मेरा आशीर्वाद है। हिमाचल यदि आपकी पुत्री तप करे, साधना करे, तो ही उसे शिवजी मिलेंगे, आपका कल्याण हो। और यदि पुत्री का कल्याण चाहते हो तो उसको तप करने की सूचना दो। नारद जी आशीर्वाद देकर चले गए, मां पार्वती को दीक्षा देकर चले गए। माता मैना अपने पति हिमाचल से कहती है कि नारद जी क्या कहकर चले गए, मैं समझी नहीं। हिमाचल ने कहा, नारद जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, उन्होंने जो कहा है हमें वही करना चाहिए। पार्वती जी को सफेद वस्त्र धारण करवाए और पति को प्राप्त करने के लिए पार्वती को वन में भेज दिया। लेकिन माँ मैना को अच्छा नहीं लगता, हमारी छोटी सी बेटी है, कहाँ वन में जाएगी, तपस्या करेगी इस उम्र में। तो तभी वहां वेदशिरा नाम के एक संत आए और उन्होंने समझाया कि आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है,
दक्ष के यज्ञ में जो सती हुई थी, देह त्यागा था, वही तुम्हारी पुत्री पार्वती बनकर आई है। सारा वृतांत सुना दिया वेद सिरा जी ने। अब तुलसी बाबा लिखते हैं, और धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। भगवान शंकर के चरण कमलों में, चरण कमलों को हृदय में स्थापित करके अखंड तप शुरू कर दिया मां पार्वती ने। देवताओं ने आकर प्रलोभन दिए कि तप पूरा करो, लेकिन पार्वती जी विचलित नहीं हुई। तभी आकाशवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफल सब, सुन गिरिराज कुमारी, सुनो गिरिराज कुमारी। हे हिमाचल की पुत्री, तुम्हारा मनोरथ अब पूरा हो गया है। आपको भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। आपके माता पिता बुलाने आए तो घर छोड़, यहाँ तप छोड़कर घर चली जाना। और अगर हमारी आकाशवाणी की बात सत्य न लगे तो अचानक आपको सप्तऋषि मिलेंगे, तब हमारी बात सत्य समझना। अब इधर से तुलसी बाबा कथा को मोड़ लेते हैं। सती विरह में शिव जी का क्या हुआ? उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जपते सती जाई तनु त्यागा, जपते सती जाई तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना। गावहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा। तुलसी बाबा कहते हैं कि उमा के दिव्य चरित्र की कथा मैंने आपको सुनाई, लेकिन सती के बाद भगवान शिव का क्या हुआ? भगवान शिव सती की जो काया थी उसे लेकर भटकते रहे। तब भगवान के सुदर्शन चक्र से मां सती के अंग कटे, और जब मां सती के शरीर नहीं रहा, तब भगवान शिव एकांत में बैठकर राम नाम का गुण गाते गाते और ध्यान में बैठ गए। भये प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। जब भगवान राम के ध्यान में शिव बैठे तो हृदय में भगवान राम प्रकट हुए। भगवान राम कहते हैं, भोलेनाथ, आपने जो दक्ष पुत्री का त्याग किया था, वही अब हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में फिर से जन्मी है। और उन्होंने बड़ा तप किया है, और मैंने आकाशवाणी से उन्हें कह दिया है कि पति रूप में आपको शिव मिलेंगे। इसलिए मेरे वचनों को सिद्ध और सत्य करने के लिए मेरा आग्रह है कि हिमाचल यदि निमंत्रण दे विवाह का, तो आप हट छोड़कर पार्वती से विवाह कर लेना। भगवान शिव ने कहा, आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता प्रभु, अगर ऐसा होगा तो मैं अवश्य करूंगा। देखो, दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे भगवान ने कहा कि तुम विवाह करो। कौन? एक तो राम कथा में शिव जी, और भागवत कथा में कर्दम ऋषि हैं,
जिनके पास स्वयं भगवान गए कि आप विवाह कर लो मां देवहूति से। इन दो लोगों से भगवान ने स्वयं आग्रह किया आप विवाह करो। सिरे धरियायुष करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इतना कहकर राम जी चले गए हृदय से। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा, जाओ पार्वती की परीक्षा लो। कहाँ है पार्वती? ऋषि ने गौरी देखी वहां कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषियों ने बोले जब वहां पर गए हिमाचल में मां पार्वती जहां तप कर रही थी तो कैसी लग रही है? बोले मां पार्वती जैसे संगमरमर की सफेद मूर्ति किसी ने स्थापित कर दी हो, ऐसी मां पार्वती ध्यान में मग्न है। पार्वती का स्वरूप जब सप्तऋषियों ने देखा तो बोले बेटी इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी कठिन साधना क्यों? मां पार्वती कहती है मैं असंभव को संभव बनाने के लिए संकल्प लिया है, इसलिए तपस्या कर रही हूं। मतलब निष्काम निर्विकार निष्प्रिय भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूं। उन्हें अपना पति बनाने का संकल्प लिया है। और ऐसा नारद जी ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है। सप्तऋषियों ने कहा बेटे नारद जी अकेले रहते हैं इसलिए सबको अकेला ही करना चाहते हैं। हंसने लगे सप्तऋषि। और किसके लिए कहा विवाह करने के लिए? शंकर को। वो तो औगड़ है, शमशान में सोते हैं, बागंबर पहनते हैं, उन्हें स्त्री की क्या आवश्यकता। और सुनो बेटी दक्ष पुत्री से थोड़ी सी भूल हो गई थी तो उसे अपना देह त्याग करना पड़ा, यज्ञ में जलना पड़ा। लेकिन मां पार्वती कहते हैं गुरु के वचन प्रीति नहीं जे, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते। बोले गुरु के वचनों में जिसे विश्वास नहीं है उसे सपने में भी सुख और सिद्धि कभी नहीं मिल सकती। मां पार्वती कहते हैं नारद जी मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु ने कहा है तो होगा, अवश्य होगा। ऋषियों ने कहा देखो बेटी अखंड ब्रह्मांड के मालिक और सर्व गुण संपन्न, सुंदरता की खान तो भगवान विष्णु है, तुम उनसे क्यों नहीं विवाह करती? शिव जी तो अवगुण के भंडार हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, तेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन का। मां पार्वती ने कहा महादेव अवगुण के भंडार हो या विष्णु गुणों के भंडार हो, ये सब ठीक है पर शिव ही प्यारे हैं। मैं अपना जीवन शिव जी को अर्पण कर चुकी हूँ, मेरा मन शिव के चरणों में लग चुका है। नहीं मानी। मेरा मन का शिवाले मां बसाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवाले मां बसाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवाले मां बसाया छन शिव जी। मन का शिवाले मां बसाया छन, तन का हिमालय मां बैठाया छन। मन का शिवाले मां बसाया छन, तन का हिमालय मां बैठाया छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी।
चित्त चिंतन माँ शिव ही शिव, कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव। ओम नमो नमो शिवाय, ओम नमो नमो शिवाय। चित्त चिंतन माँ शिव ही शिव, कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव। ज्ञान माँ शिव मेरा ध्यान माँ शिव, संध्या पूजा गुणगान माँ शिव। शिव ही शिव दिन रात सुमेरे सुमेरे कमाया क्षण शिव जी मेरा मन का शिवालय बसाया क्षण शिव जी। दुख विपदा माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। दुख विपदा माँ शिव ही शिव, चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। व्यथा माँ शिव मेरी कथा माँ शिव, सुख सुविधा धन संपदा माँ शिव। शिव ही शिव मेरा हृदय सिंहासन माँ बसाया क्षण शिव जी मेरा मन का शिवालय बसाया क्षण शिव जी। मधाणी म शिव ही शिव, मेरा अन्न पानी म शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। काम मधाणी म शिव ही शिव, मेरा अन्न पानी म शिव ही शिव। शाणी म शिव मेरी गाणी म शिव, वीणा वीणा मुख बाणी म शिव। शिव ही शिव मेरा जी कोड़ा का कोड़ा लुकाया क्षण शिव जी मेरा मन का शिवालय बसाया क्षण शिव जी। मन का शिवालय माँ बसाया क्षण, तन का हिमालय माँ बिठाया क्षण। मन का शिवालय माँ बसाया क्षण, तन का हिमालय माँ बिठाया क्षण। प्राणों का भीतरे समाया क्षण शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ बसाया क्षण शिव जी मेरा मन
शिवालय माँ बसाया चल शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ बसाया चल शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ बसाया चल शिव जी। बोले शंकर भगवान की। जन्म कोटि लगी लगन हमारी बरऊ संबुनत रहूं कुंवारी। माँ पार्वती कहती है सप्तऋषियों से करोड़ों जन्म तक मेरा यही निर्णय है, शिव मिलेंगे तो ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी जन्म जन्म तक। पार्वती की घोषणा सुनते ही सप्तऋषि ने धन्यवाद दिया और कहा बेटी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। आशीर्वाद देकर हिमाचल को सूचना दी अपनी पुत्री को घर लेकर आओ, उसका तप पूर्ण हो चुका है। हिमाचल बड़ी धूमधाम से मां पार्वती को बैंड बाजे लेकर घर लेकर आ गए और इधर सप्तऋषि शिव जी के पास गए। बोले महादेव पार्वती को आपसे इतना प्रेम है कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मां पार्वती के विशुद्ध प्रेम की बातें सुनते सुनते, वर्णन सुनते सुनते भगवान भोलेनाथ की फिर से समाधि लग गई। तुलसी बाबा कहते हैं संसार में ताड़कासुर नामक राक्षस पैदा हुआ। देवता देवी समाज में आतंक फैला दिया इसने। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने उसे वरदान दिया है कि शिव पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी, और यदि अब शिव का विवाह हो जाए तो ये तभी संभव है, लेकिन शिव जी तो समाधि में है। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग कामदेव के द्वारा शिव जी की समाधि भंग करवाइए, विवाह की जिम्मेदारी मेरी। तुलसी बाबा कहते हैं सभी देवताओं ने स्तुति कर कामदेव को प्रसन्न किया और देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने क्या किया, किन्नरों और गंधर्वों को अप्सराओं को लेकर धरती में जैसे ही कामदेव ने पांव रखा तब आपने प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कामदेव ने जब अपनी माया का विस्तार किया तो जलचर, नभचर और थलचर जीव मात्र में काम इच्छा प्रकट हो गई। समाज की मर्यादाएं टूटने लगी। तो तुलसी बाबा लिखते हैं भय काम बस योगी से तापस पावर